जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम फिर हाजिर हैं डेसिमल का पार्ट 2 लेकर। अब इस पार्ट में हम क्या क्या सीखेंगे कि डेसिमल को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे और ऐड कैसे करेंगे। किसका? डेसिमल का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस आज के एपिसोड को। और जी अब हम शुरू करते हैं कि डेसिमल होता क्या है। ये तो हमने आपको पहले ही बताया था। डेसिमल क्या होता है, कैसे आया, किसने इसकी खोज की, और ये काम क्या करता है, और कहां कहां तक हमें ज्यादातर प्रॉफिट देने वाला है डेसिमल, और हम इसको जनरल लाइफ में, सामान्य जीवन में किस तरीके से प्रयोग करते हैं हर जगह पर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ऐड। अभी तक हमने देखा था कि छोटा और बड़ा, ग्रेटर देन और लेस देन कैसे जानते हैं, कैसे समझेंगे डेसिमल का। डेसिमल में अगर कोई नंबर दे दिया गया है और उसको बोल दिया गया है ये बताओ कि इसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। फिर फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में भी कन्वर्ट करना सीखा था। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा था। उसके बाद हमने क्या सीखा था कि डेसिमल का फ्रैक्शन रूप भी देखा था। वन, जैसे कोई भी नंबर दिया गया है उसके अपान में लिखते थे हम 10, और अगर और आगे से नंबर दिया है तो 10 into 10, फिर और आगे दिया है तो अपान में 10 into 10 into 10, है ना। ऐसे हमने किया था। अब क्या करेंगे, अब हमें करना है ऐड। प्यारे बच्चों, ऐड करना है हमें, जोड़ना कैसे है डेसिमल को। चलो आज हम डेसिमल को जोड़ना सीखेंगे और घटाना भी सीखेंगे, और अगर ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो फिर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी इसी वीडियो के माध्यम से सीख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऐड, पहले तो ऐड शुरू करते हैं। ऐड हम दो तरीके से करेंगे और वैसे ही हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे दो तरीके से। चलिए ऐड कैसे करेंगे, देखो ऐड करने के दो तरीके हैं। एक आपके बुक में भी दिया रखा है और एक तो जनरली यूज करते ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करना है। मान लीजिए अगर कोई हमें डेसिमल वाला नंबर दे दिया है 58.36 और कह रहा है एंड, किसको ऐड करना है, एंड 6.32 और कह रहा है कि इन दोनों को ऐड करो। ऐड करो, हमें तो पहले ही सिंपल वाला मेथड पता था। क्या पता था, देखो हमें एक मेथड ये पता है और वो सबको आता भी होगा, लगभग में आता होगा और पहले पढ़ा भी होगा। इस वाले को ऊपर रख लेते हैं और इस वाले को रखते हैं नीचे।
लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के नीचे ही रहना चाहिए। ठीक है, चलो इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के नीचे लिखेंगे तो ये 32 है, मतलब 32 है, 32 नहीं पढ़ेंगे इसको, 32 है पॉइंट के पहले, और इधर में कितना दिया है 6, और इधर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम चाहे तो यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऐड कर लेना है। ठीक, 6 और 2 कितना हुआ 8, 6 और 2 8, 3 और 3 6, और ये पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा दिया। 8 और 6 कितना हुआ 14, 14 का 4, कैरी में 1, हासिल 1 लगा 5 और 1 हो गया 6। ये हमने ऐड करके आंसर निकाला है। ये तो हमारा कॉमन वाला है, इसको तो हम हमेशा ही करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दूसरा वाला कैसे करते हैं, दूसरा वाला भी देखते हैं। दूसरा वाला करने के लिए कुछ नहीं है, आपकी बुक में दे रखा है, उसने एक मेथड दिया है जो हमारा इसको बोलते थे प्रसार वाला मेथड। प्रसार का मतलब है कि फैलाव वाला, जो हम फैला के लिखते थे संख्याओं को, उस वाले मेथड की बात की है इसने। चलो, तो उस वाले मेथड की बात की है तो उस वाले मेथड को भी देख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पर इसको लिखते हैं 5 गुणा 10 प्लस 5 नहीं सॉरी 8 गुणा 1, क्योंकि ये 1 के साथ में है, ये 10 के साथ में है, इनको जोड़ोगे गुणा करके इतना ही आएगा। पॉइंट दिया है तो अब यहाँ पर पॉइंट वाला भी लिखेंगे। हमने कहा था दशमलव बीच का काम करता है, इधर वाला भाग में चले जाएंगे सारे 10-10 के भाग में, और इधर वाले गुणा में रहते हैं। और दशमलव क्या काम करता है, ये अलग अलग करता है दोनों को। बस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/10 प्लस 6/10 गुणा 10 मतलब 100। ठीक, ये हो गया हमारा 3/10 और ये हो गया 6/10, 6/100 सॉरी। अब क्या करना है कि इस वाले को भी ऐड करना है, तो यहाँ पर ऐड का निशान लगा दो, और जैसे इसको लिखा है वैसे ही इसको भी लिखो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6/10 नहीं 6 गुणा, गुणा वाला है, 6 गुणा 1 प्लस 3/10 प्लस 2/100। इतना कुछ समझ में आया सबको। हमने इस वाले को भी इस यहां से देखिए, ये उधर वाला है, ये वाला है, ये वाला पोर्शन जो है हमारा वो कहां से लिखा है हमने, यहां से। इस वाले को देखिए, ये वाला, ये जो पार्ट है इधर वाला है, और जो इधर वाला पार्ट है वो ये लिखा हुआ है, ये पूरा यहां तक। और बीच में कह रहा था ऐड करने के लिए, तो हमने ऐड कर दिया, ये कर दिया है। ठीक है, और अब क्या करना है, देखो 10 जिसके नीचे 10 है वो 10 वाले के साथ जुड़ेगा, मतलब ये 3/10 है और ये 3/10 है, इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। ये 6/100 है और ये रहा हमारा 2/100, इसको जोड़ेंगे। अब 8 गुणा 1 है, 1 के साथ कौन सी गुणा, कौन है गुणा में, ये 6 है 1 के साथ। ठीक, और
5 के साथ में 10 है तो इधर 10 वाला कुछ है नहीं। अब इनको सबको हमें इकट्ठा करके लिखना है। क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन लिख देते हैं, हल। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 5 और 8, ये 5 गुणा 10, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। भाई 6 कम 6, 6 ये है, 8 एक कम 8, 8 ये है, 8 और 6 14, 14 और 50 कितना हो गया, 64, 14 50 64, दशमलव लगा दिया। क्यों, क्योंकि अब हमें ये नीचे नीचे वाले जोड़ने हैं, इसलिए पॉइंट लगा दिया हमने। 3/10, 3/10 6/10, मतलब 6 आ जाएगा यहाँ पर। और ये 6/100 और 2/100, 6 और 2 कितना हो जाता है, 8, तो ये 8 हो गया। देखो हमारा आंसर दोनों सेम है। अब चाहो तो इस वाले मेथड से करो, ये भी सरल ही है, ज्यादा कठिन नहीं है, ये भी सरल ही है, ज्यादा कठिन नहीं है। और चाहो तो आप इस वाले से करो, वैसे ये वाला हम सभी करते हैं, हमेशा से करते आए हैं और आज भी करते हैं, और अच्छे भी रहते हैं ये वाले वैसे। अब ये तो हो गया हमारा ऐड का दोनों तरीके का एक क्वेश्चन। थोड़ा सा और देख लेते हैं, दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। चलिए दूसरा देखते हैं हम, वो भी कुछ इसी तरीके से देखेंगे दोनों मेथड से। फिर हम माइनस पे चलते हैं, माइनस में ज्यादा दिक्कत होती है सबको, और ऐड में तो कुछ नहीं होता है, ऐड में ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक और नंबर लेते हैं, 86.543, और एंड ऐड करना है तुम्हें 96.580। ठीक है, आप क्या करेंगे, इनको हम ऊपर नीचे करके ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पर ऊपर नीचे वाला हम यही दिखा देते हैं आपको, 86.543। ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा 96.580। ये हो गया, ऐड कर देते हैं इनको, 3 ये 3 हो गया, 8 और 4 12 का 2, 5 5 10 और 11 का 1, दशमलव लगा दिया, 6 और 6 12 और 1 कैरी वाला 13 का 3, 8 और 9 17, 17 और 1 18, 183.123, 183.123। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हमें करना है दूसरा वाला, इसी टाइप का जो अभी हमने किया था। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 8 गुणा 10 प्लस 6 गुणा 1 और प्लस 5/10 प्लस 4/100 प्लस 3/1000। हो गया, 10 10 दामन 100, 100 दामन 1000, हमेशा 10 की गुणा होती रहती है। अब प्लस करेंगे, इस वाले को लिखना है, इस वाले को लिखेंगे तो 9 गुणा 10 प्लस 6 गुणा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 5085, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 5/10 प्लस 8/100 और
प्लस 0/1000। तो ये तो 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जोड़ना है 1000 वाले के साथ। ये 1000 उधर से ही जोड़ना शुरू करते हैं ताकि हमें पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उधर से ही जोड़ना शुरू करते हैं। ये 3000 वाला है, नीचे 1000 है, इसके भी नीचे 1000 है। तो 0 और 3 को जोड़ो, 3 और 0 दोनों जुड़ेगा तो 3 ही बनेगा, लिख देंगे हम 3 यहाँ पर। ठीक, अब इसकी और इसकी कहानी खत्म, ये और ये खत्म हो गए। अब क्या बचा, आओ इधर दूसरे नंबर वाले पे। तो 8/100 है, ये 4/100 है। 8 और 4 कितना हो गया, 12। 12 का कितना लिखेंगे, 2। 8 और 4 12, 12 का 2। अभी एक कैरी में मिला है हमें 5 और 5 10, 10 और एक कैरी वाला 11। अब कुछ है इधर बटे वाला, बटे वाला अब यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ऊपर नीचे अंश और हर वाला कुछ नहीं बचा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो अब हमें पॉइंट लगा देना है, क्योंकि अब पॉइंट वाला कुछ रहा ही नहीं, पॉइंट के उधर वाले अंक सारे खत्म हो गए। अब 6 एक कैरी लगा है, एक कैरी था वो याद रखना है। 6 और 6 12 और एक कैरी वाला 13, 3 एक कैरी मिला हमें, फिर 9 और 8, 8 9 17, 17 और 1 18। यही आंसर भी है। देखिए दोनों सेम आंसर है, बिल्कुल यही काम हमें करना है। ऐसे ही हम ऐड कर सकते हैं। वैसे हम लोग सिंपल वाला ज्यादा यूज करते हैं और वही हमारे लिए अच्छा भी है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम शुरू करते हैं सब्ट्रैक्ट पे। सब्ट्रैक्ट को कैसे करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट वाला थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ऐड तो सबको आ ही जाता है और जोड़ना सबको आता भी है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम पॉइंट वाला, पॉइंट वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करना है, देखो पॉइंट वाला सब्ट्रैक्ट, यहां लिखो सब्ट्रैक्ट। यहां लिखेंगे घटाव, ठीक, इनको घटाना है पॉइंट वाले जितने भी हैं। हम दो ले लेते हैं अलग अलग तरीके के, 6 5.03 4 और घटाना है इसमें से 3 2.581 घटाना है। और इधर भी हम कर लेते हैं कुछ 7 8 9.580 और यहाँ पे लिखेंगे 3 3 5 8.029 घटाना है, इन दोनों को घटाना है। ये माइनस माइनस है कैसे, ये काहे के हैं हमारे, ये हैं डेसिमल के, दोनों डेसिमल के हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को हमें घटाना है। कैसे घटाएंगे, देखो 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा, बड़ा आसान है। यहां पर अब क्या दिक्कत है, यहां से 1 कैरी लेके जाओ यहां से, तो यहां पर कितना हो जाएगा 10। अब इस 10 में से इधर 1 कैरी दे दो, तो यहां बच जाएगा 9 और यहां हो जाएगा 13। 13 में से 8 जाएगा 5, कितना बचेगा 5, 5 लिख दिया। अब
यहाँ कितना था, कितना बचा था, 9। 9 में से 5 जाएगा 4। ठीक, अब पॉइंट लगाएंगे। यहां से कैरी जा चुका है तो यहाँ पर बचेंगे 4। 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ 6 है, 6 में से 3 जाएगा 3। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इधर में क्या होगा, यहां से एक कैरी लेके जाओ तो यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ बच जाएगा 7, क्योंकि यहाँ से कैरी जा चुका था। तो 7 में से 2 घटाओ, 5। और यहाँ कितना, यहाँ तो 5 है ही, तो ये 5 बचेगा। 10 मतलब, और 9 में से 8 जाएगा 1, और 8 में से 5 जाएगा 3, और यहां पर 7 में से 3 जाएगा 4। ये आंसर आया। ठीक है, और यहां पर भी ये आंसर आ गया। ऐसे हम इनको घटाते हैं। अच्छा, एक चीज बताएं आपको, आंसर चेक करना है तब क्या करोगे, तब तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये जो तुमने घटाया है इस वाले को, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, नीचे वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, और ऊपर वाला आ जाना चाहिए। जोड़ो तो जरा, 3 और 1 कितना हुआ, 4। 8 और 5 13, 13 का 3। 4 और 5 9, और 1 10 का 0, हासिल लगा 1। 2 और 2 4, और 1 5। 3 और 3 6। मतलब ये सवाल हमारा सही है बिल्कुल। ये हमें बहुत अच्छा ट्रिक है कि इन दोनों को आपस में जोड़ दो, अगर ऊपर वाला आ जाता है तो समझ लीजिए आपका सवाल बिल्कुल सही है। ठीक, और इधर इधर भी वही काम कर सकते हो। 9 और 1 10 का 0, 5 और 2 7, 7 और 1 कैरी वाला 8, 5 और 0, 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 ही रहेगा। 8 और 1 9, और 5 और 3 8, 4 और 3 7। मतलब ये भी हमारा सवाल सही था। समझ गए? ऐसे आंसर भी चेक कर सकते हैं इसका। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ और एक सवाल करने हैं, थोड़े अलग टाइप के होंगे, वो घटाने वाले ही अलग टाइप के होंगे। जैसे दो सवाल और करते हैं, फिर उसके बाद में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड हम उसको देखेंगे कल वाले वीडियो में, जिसमें अच्छे से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड सिखाएंगे, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई दो में ज्यादा दिक्कत होती है। जोड़ने और घटाना वो बिल्कुल सिंपल नहीं रहता है, जैसे हम लोग सिंपल वाले जोड़ घटाने को करते हैं वैसे ही इसको भी करेंगे। चलो यहाँ पे लिखेंगे 5 नहीं 9, 5 दशमलव, या इधर भी लिख देते हैं 3 8, और यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, यहाँ पर लिखते हैं 7 0 5, और यहाँ पे लगाते हैं 5 नहीं 2 3 1, और इसको घटाना है। और इधर में हमें एक और ऐसे ही करना है। 5 8 6 9 3 पॉइंट लगा दिया हमने यहाँ पर। और इधर भी हमें क्या करना है, यहाँ एक और लिख देते हैं 2, और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। यहाँ पे लिख दिया हमने 3.5 8 2,
और इसको घटाना है। अब कैसे घटाओगे सर? समस्या हो रही है क्या? ऊपर तो यहाँ कुछ है नहीं सर, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे? अब याद करो, हमने डेसिमल में बताया था कि लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल क्या होता है। लाइक डेसिमल मतलब दो नंबर अगर दिए गए हैं तो उनके उधर वाली पॉइंट के उधर वाली संख्या कैसी रहनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। बराबर का मतलब है अगर दशमलव के इधर 4 अंक दे दिए हैं, यहाँ पर ऐसे करके कुछ दे रखा है दशमलव के इधर में, तो दूसरी संख्या में भी दशमलव के उधर टोटल 4 अंक होने चाहिए। देखो 1 2 3 4, ऐसे ही 4 अंक वाली दूसरी संख्या होगी दशमलव के उधर वाले। दशमलव के उधर वाले 4 अंक होंगे, तब हम कहेंगे कि ये लाइक डेसिमल है। अभी यहाँ पर देखो ये अनलाइक डेसिमल है, दोनों एक दूसरे के अनलाइक डेसिमल है। ये भी अनलाइक है, ये और ये। क्या तुम्हें यहाँ कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा। तो इसको लाइक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर 0 लगा देना है। अब तो हो गया लाइक, यहाँ पर भी 0 लगा दो, अब ये भी हो गया लाइक डेसिमल हो गया। अब क्या होगा? अब घटा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 8 में से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ कितना बचेगा? 9, 9 में से 0 जाएगा 9, और 7 यहाँ बचेगा, 7 में से 7 जाएगा 0, लगाएंगे पॉइंट, और ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3, 9 में से 3 जाएगा 6, 3 में से 1 जाएगा 2। ये आ गया हमारा आंसर। इधर में क्या है? इधर में भी कुछ नहीं, इधर में तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो घटा घटाया है, बिल्कुल भी सरल है। कैसे? देखो 2 में से 0 जाएगा 2, 3 में से 0 जाएगा 3, 9 में से 3 जाएगा 6, लगाएंगे दशमलव, 6 में से 5 जाएगा 1, 8 में से 8 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3, हो गया। वेरी सिंपल, बहुत सरल। अब ये आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। अब आगे हम क्या सीखेंगे? आगे हम सीखेंगे कि डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। डेसिमल का मल्टीप्लाई और साथ ही साथ डेसिमल का डिवाइड, ये दोनों एक साथ सीखेंगे। फिर उसके बाद में हम डेसिमल को फ्रैक्शन टाइप में भी करना बता देंगे थोड़ा सा, ताकि तुम लोगों को याद रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।